गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजा मा। ओके, चलिए, तो हम कर रहे थे सीए फाउंडेशन। इसमें पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए, आई होप आप लोगों ने रिवीजन सारी कर ली होगी, ठीक है, क्योंकि ये सेशन देखने का बेनिफिट तभी है, ये केवल आप लोग रिवाइज कर रहे हो, ना कि आप यहाँ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले रहे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लास में किए हुए हैं, बस उस चीजों को थोड़ा सा आपको यहाँ रिवाइज करना है। ठीक है, कोशिश की है मैंने कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के रिवाइज करा दें। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो ये सेशन आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपने साथ के साथ क्लास में किया है तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। देखो, हर टॉपिक मैथ में इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक कर जाओगे और आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, प्लान वर्क कीजिए, स्ट्रेटेजी बना के कीजिए। डेफिनेटली आप अगर सारे टॉपिक करके जाते हो तो मतलब नहीं है कि आप लोगों का रिजल्ट नेगेटिव रहे। ठीक है, पूरा प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है, टॉपिक सारे करने हैं। हाँ, उसमें आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई टॉपिक बहुत ज्यादा हैवी लगता है तो उस पर अब टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आप लोगों का नहीं भी आता तो भी आप लोगों का इस लायक हो जाए कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम से। ठीक है, ओके, हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर है हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, कि हमें दो या उससे ज्यादा क्वांटिटी उनका कंपैरिजन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाउंडेशन में मान लिया 300 स्टूडेंट है, इंटर में फॉर एग्जांपल 150 स्टूडेंट है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि फाउंडेशन के कंपैरिजन में इंटर में कितने स्टूडेंट है? आधे स्टूडेंट है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 2:1, या इंटर में जितने स्टूडेंट है फाउंडेशन में उससे डबल स्टूडेंट है? तो यहां हम क्या कर रहे हैं? साइज का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां एक बात हो रहा है, सेम काइंड एंड सेम यूनिट का आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेम काइंड एंड सेम यूनिट। सेम यूनिट से मतलब पहला हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो दूसरा भी नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट है, दूसरा उनकी हाइट है, वेट है, कुछ और चीज है। राइट, तो रेशियो की डेफिनेशन क्लियर है। अब ये जो हमारा 2:1 है, इसको लिखने का एक तरीका होता है A:B, जिसमें फर्स्ट वैल्यू का नामकरण दिया गया है एंटीसीडेंट एंड सेकंड वन इज कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है सभी को? ओके, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स ये जो A:B है इसको हम A/B भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको A/B की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और ये हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए, हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहती हूं कि यहां हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट अब समझाने का टाइम नहीं है, यहां केवल हम चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो आगे देखिए, टाइप्स ऑफ रेशो। टाइप्स ऑफ रेशो होता है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या होता है? अगर मान लिया अपने को दे रखा है 2:3, 4:5, 7:4, ये वैल्यू आपको दे रखी है। अगर आप एंटीसीडेंट की मल्टीप्लाई एंटीसीडेंट से करते हो, कॉन्सिक्वेंट की मल्टीप्लाई कॉन्सिक्वेंट से, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशो। मीन्स आपने 2, 4, 7 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 3, 5, 4 इन तीन वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड। फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से। क्लियर है सभी को? ओके, डुप्लीकेट करना होता है स्क्वायर। मान लिया आपको दे रखा है 2:3, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 4:9, तो ये डुप्लीकेट हो गया। सब डुप्लीकेट, अगर मान लिया आपको 4:9 दे रखा है, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दिया तो 2:3
3, ये सब डुप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट होता है क्यूब करना, फॉर एग्जाम्पल 2:3 दे रखा है, आपने इसका क्यूब किया, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, तो ये हमारा हो गया ट्रिप्लीकेट। और सब ट्रिप्लीकेट रेशो इसका क्यूब रूट, तो 8:27 है, इसको आपने क्या लिख दिया 2:3। क्लियर सभी को? ओके। अब नेक्स्ट है इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो क्या होता है? अगर आपको दे रखा है 2:3, आप इसको लिख देते हो 3:2, तो ये हमारा हो गया इनवर्स रेशो। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको वैल्यू या तो कंपाउंड करना पूछेगा, उसमें कुछ भी पूछ सकता है, डुप्लीकेट करो इस वैल्यू का, ट्रिप्लीकेट करो, सब डुप्लीकेट करो, सब ट्रिप्लीकेट करो, कुछ भी आ सकता है। तो बताइए सबको क्लियर है? कंपाउंड का मतलब फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मीन्स आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3, 4/5 एंड 7/4 इन वैल्यूज की मल्टीप्लाई, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर, सब डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट। ठीक है, हाँ जी। आगे कॉन्टिन्यूड रेशो। कॉन्टिन्यूड रेशो होता है कंबाइन करना। मान लिया आपको A:B गिवन है, B:C गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है A:B:C। तो ये हमने किया था, फॉर एग्जाम्पल 2:3 दे रखा है एंड 4:5। A:B की वैल्यू है 2:3, B:C की वैल्यू है 4:5। तो किस तरीके से इनको कंबाइन करना है A:B:C को? 2:3, 4:5, सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ गई 8, 12, 15, तो ये आ गया हमारा कॉन्टिन्यूड रेशो। क्लियर? सिमिलरली अगर 4 वैल्यू आपको दे रखी है तो भी हम कॉन्टिन्यूड रेशो फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए क्लास में मैंने शॉर्टकट बताया था, है ना, वैसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो A:B:C:D। अगर हमें चाहिए A:B है 2:3 मान लिया, एक बार इसको हम यहां ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है A:B:C:D, फाइंड आउट करना है A:B 2:3, ये वैल्यू 4:3 एंड दिस वैल्यू इज 3:2। मान लिया ये वैल्यू है, हमें कॉन्टिन्यूड रेशो फाइंड आउट करना है A:B:C:D। तो स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप इन 3 वैल्यू की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया 24। नेक्स्ट वैल्यू, इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 36। नेक्स्ट वैल्यू है इन दो वैल्यू की मल्टीप्लाई इन वैल्यू से 27 एंड लास्ट स्टेप है इन 3 वैल्यू की मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 27 एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 18। डन? क्लियर? हाँ जी। तो कॉन्टिन्यूड रेशो समझ में आया कि किस तरीके से हमें कॉन्टिन्यू करना है, A:B गिवन हो, B:C, C:D। क्लियर है सभी को? सम टाइम अगर इसमें A:D फाइंड आउट करना है तो आपको केवल क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज दे रखी है उसकी फर्स्ट टर्म, यानी कि जैसे A:B गिवन है 2:3, 4:3, 3:2, तो इन सब की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। ठीक है, तो A की वैल्यू इसमें आ जाएगी 2, 4, 3, तो देखिए ये वैल्यू आ गई 24 और D की वैल्यू आ जाएगी 3, 3, 2, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 18। तो देखो 24:18। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर केवल आपसे 2 ही वैल्यू पूछ रहा है, A:B, B:C, C:D गिवन है और हमसे पूछा है A:D। ओके, हाँ जी, यहां तक बताइए कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ठीक है। रेशो, ये बताइए कि कॉन्सेप्ट के नाम पे तो इतना सही है, क्वेश्चन आपके किस किस टाइप के हो सकते हैं रेशो में। एक बार थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा रेशो में क्वांटिटी हमारी सेम काइंड और सेम यूनिट की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमारा सेम काइंड का हो। क्वेश्चन इसमें किस तरीके से बन सकता है, कैसे फ्रेम कर सकता है, वो देखिए। कॉन्सेप्ट बस इतना है, रेशो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg। 150 ग्राम, अब देखो यहां वैल्यू है ग्राम में और यहां वैल्यू है केजी में, तो ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है रेशो में यूनिट हमारी सेम काइंड का होना चाहिए और सेम यूनिट का होना चाहिए।
यहां वैल्यू केजी, केजी वाली वैल्यू हम ग्राम से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, राइट? तो यहां क्या लिख देंगे 2000। क्लियर? अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, कैल्सी अलाउड है, इसका भरपूर फायदा आप उठा सकते हो। तो आप 150/2000 डायरेक्ट सोल्व कर लो और ऑप्शन को भी सोल्व कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। और या फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। इसको देखो हमने क्या लिखा, ये वैल्यू कैंसिल, 3/40 ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर अगर हम इसको कैल्सी पे करना चाहें तो कैल्सी पे देखिए 150/2000, तो ये वैल्यू आ रही है 0.075। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन पुट करके हमारी वैल्यू 0.075 आ रही है। चलिए ए ऑप्शन पे चेक करते हैं, 2/13, तो ये वैल्यू आ गई 0.23, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट वैल्यू हम करते हैं 3/40, ये वैल्यू आ गई 0.075। यस, तो ये वैल्यू हमारी सेम आ रही है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो वो टाइम गया जब आपको कॉन्सेप्ट समझना था क्लास में। अभी तो आप केवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर आ जाए, है ना? तो एग्जाम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा कैल्सी का यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना शॉर्टकट आप कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम क्लास में कर चुके, पूरा प्रॉपर मेथड से भी हमने किया, शॉर्टकट ट्रिक से भी हमने किया, क्योंकि हमारी एग्जाम की डिमांड है। कॉन्सेप्ट हमने सारा किया, लेकिन अब हम डायरेक्ट कैल्सी पे कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन करें, ठीक है? मिनिमम से मिनिमम लिख के डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन, अब तो वो लेवल होना चाहिए माइंड में क्वेश्चन हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, अ सर्टेन अमाउंट वॉज डिवाइडेड बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का रेशो आपको दे रखा है 4/3। ये कह रहे हैं वाई का शेयर 4800 है, तो टोटल अमाउंट फाइंड आउट करें। y का शेयर 4800 है, राइट? y का शेयर 4800, तो देखो बताया था ना, जो भी वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिखा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू लिखा, जितने से मल्टीप्लाई करके आए, कितने से मल्टीप्लाई करके आए, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4800 डिवाइड बाय 3। चलिए करते हैं, 4800 डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1600। यहां तक की बात क्लियर? अब अपने को क्या चाहिए, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट देखिए, रेशो का भी टोटल कर देंगे, 4 और 3 7, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 7 से, तो 11200, राइट? तो ये मैंने बताया था, लिख के देखने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कैल्सी पे कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, तो है ना? देखो 4/3 हमें दे रखा है, 3 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 4800, तो हम सीधा क्या करेंगे, कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4800 डिवाइड बाय 3, और हमें किसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इंटू 7 कर देंगे, तो डायरेक्ट ऑन कैल्सी क्वेश्चन हो रहा है, कुछ भी लिख के देखने की जरूरत नहीं है ना? तो इस तरीके से अब तो वो लेवल आपके पास होना चाहिए कि अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सको, ठीक है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी इज 5/7। रेशियो आपको दे रखा है 5/7। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, क्या कह रहे हैं, कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो हमें पता है 7/5 हो जाएगा, ठीक है? अब इसका क्या कह रहे हैं, कॉन्सिक्वेंट 5 है, हमें एंटीसीडेंट फाइंड आउट करना है, तो बताइए एंटीसीडेंट कितना हो जाएगा, 7। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमने टाइप्स ऑफ रेशो किया था, टाइप्स ऑफ रेशो में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे ये दे रखा है द रेशो कंपाउंडेड ऑफ, किस किस को कंपाउंड करना है, 4/9, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3/4, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2/3 एंड 9/7, इन सबको हमें कंपाउंड करना है, राइट? तो हम एक बार लिख लेते हैं, 4/9, डुप्लीकेट ऑफ 3/4, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3 एंड 9/7, इन सबका हमें क्या चाहिए, कंपाउंड। तो पहले हमें डुप्लीकेट वगैरह वैल्यू, ये वैल्यू तो लिख लेना हम, तो 4/9 डुप्लीकेट बताइए क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, यहां तक बात क्लियर? ट्रिप्लीकेट मीन्स क्यूब, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 एंड 9/7, यहां तक की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, इन सब का कंपाउंड। चलो करो कंपाउंड मेरे साथ साथ,
फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट से एंड सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई सेकेंड से, राइट। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हमारी ये वैल्यू कैंसिल, यहां ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2:21। ये हमारा आंसर। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, समझ आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x/y। x/y है 3/4। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस रिलेशन की। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि अगर इस रिलेशन की पावर सेम है, ये चीज ध्यान रखना, यहां x²y वेरिएबल की पावर चेक करोगे, 2 और 1 टोटल 3 पावर है, इधर 1 और 2 टोटल 3 पावर है, सेम डिवाइड में भी सेम पावर है। अगर हमारी रिलेशन सेम पावर का हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। मींस x की वैल्यू हमें पुट करना है 3 और y की वैल्यू 4। चलिए ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इवैल्यूएट करके हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू आ गई 3² × 4 प्लस 3 × 4² डिवाइड बाय 3³ प्लस 4³। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू आ गई 36 प्लस 48 डिवाइड बाय 27 प्लस 64। तो कैलकुलेट करो फटाफट, मेरे साथ साथ करो। ये जो रिवीजन है इसका पर्पज ये है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ दोबारा करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारा का सारा हम रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे कि इतना हमारा हो जाएगा कि एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, डायरेक्ट ऑन कैलसी करते हैं। ठीक है, कैलसी पे ही आप अपना हाथ ठीक से करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कैलसी पे हाथ बैठ जाएगा। 27 प्लस 64 ये वैल्यू आ रही है 91। तो ये वैल्यू हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये कितने पे जा रहा है 7 पे, ये वैल्यू आ गई 13 और ये वैल्यू 12, तो 12:13 हमारा आंसर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5। 2 नंबर्स का रेशो आपको दे रखा है, 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। ये कह रहे हर एक नंबर में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये वैल्यू का रेशो 12:23। तो हमें सेकंड नंबर बताना है, राइट। तो देखो एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमारे पास 3k एंड 5k। रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसा जैसा आपको दे रखा है वैसा वैसा आप सॉल्व करते जाइए। ये कह रहे 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, चलिए जी 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये नंबर का रेशो 12:23। तो हमें बताना है सेकंड नंबर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 69 माइनस 23 × 9, तो ये वैल्यू आ रही है 207। इधर वैल्यू हमारे पास आ गई 60 माइनस 108। देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, केवल ही टर्म एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ। तो 69k माइनस 60k और इधर वैल्यू नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव 207 माइनस 108। तो यहां से देखिए 9k की वैल्यू हमारे पास आ रही है 99, k की वैल्यू आ गई 11। तो देखिए नंबर हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 5k, मीन्स 5 × 11 55 हमारा आंसर। क्लियर। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन हम गो बाय चॉइस से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे गो बाय चॉइस से देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो जो ऑप्शन है वो हमारा सेकंड नंबर है, राइट। तो यहाँ 52 हमारा सेकंड नंबर है। अब 52 और 5, एक बार ये ऑप्शन हम रिजेक्ट कर लेते हैं, इस पे हम चेक नहीं करके देखते। इधर 53 है, 54 है और इधर 55 है, तो ये 5 का मल्टीपल है ना, एक बार इस पे चेक कर लेते हैं। 55 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन है, तो हम 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहां वैल्यू कितने से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 11 से, तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आ गई 33, एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब इसमें से क्या बोल रहे हैं 9 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। 9 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, चलिए जी 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 24 और इधर से भी हमने 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो
ये वैल्यू आ गई हमारे पास 56, राइट, 46। डन। अब चेक करके बताओ क्या ये रेशो 12:23 है? ये रेशो हम चेक कर लेते हैं। तो ये रेशो देखिए हमारा कितना आ रहा है, 12:23। कर रहा है सेटिस्फाई? ओके है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा। तो इस तरीके से हम गो बाय चॉइस से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। देखो मैंने कोशिश की है सारी वैरायटी आपकी ले ली जाए, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट इससे अलग बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करना है अपने को, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से। देखो इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो तो अच्छे से प्रिपेयर करो, जहां भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो अपने बेसिक्स पे ध्यान दो और फिर एडवांस क्वेश्चंस पे जाओ, ठीक है। चलिए, A:B, B:C, C:D, ये वैल्यूज हमें दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, A:D। तो ये बताया था डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट की मल्टीप्लाई, सेकेंड की मल्टीप्लाई, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? ये वैल्यू कैंसिल, इधर वैल्यू आ गई 55 और ये वैल्यू आ गई 72। तो 55:72। डन। ओके, हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर? तो रेशो का कॉन्सेप्ट बताइए, सबको क्लियर है? ठीक, तो ये हमने सारे बेसिक क्वेश्चंस इसके कर लिए। क्लियर है सभी को? आगे हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, प्रोपोर्शन। यस, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशो। अगर हमारे दो रेशो इक्वल है उसको क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या बताओ, 2:3 इक्वल होता है 4:6 के? यस, 2:3 और 4:6 दोनों सेम वैल्यू है, तो ये क्या हो गया हमारा वैल्यू प्रोपोर्शन में। तो इसमें जो ये फर्स्ट वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शन। 3 को हम बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शन, C थर्ड प्रोपोर्शन एंड दिस वन इज फोर्थ प्रोपोर्शन, राइट। तो हमारे क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे? आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ लेगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्रोपोर्शन। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम और इनको हम बोलते हैं मीन। अब रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो 2/3 ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली 4:6 को 4/6 लिख सकते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं रेशो को, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई के 2 × 6 चेक करके बताओ क्या 4 × 3 के इक्वल होगा? यस, डेफिनेटली। तो रेशो में AD = BC होता है, ठीक है। AD = BC। AOD हमारे एक्सट्रीम्स होते हैं, B और C मीन्स। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन? एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इक्वल होती है मीन्स की प्रोडक्ट के। ओके, अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर A:B इक्वल हो जाए B:C के, फॉर एग्जाम्पल 2:3 अगर इक्वल हो जाए 3:5 के, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू हमारी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में देखो रेशो को हम 2/3 = 3/5। एग्जाम्पल गलत ले लिया है ना, क्योंकि इसमें तो वैल्यू आएगी नहीं ना ऐसी। एग्जाम्पल तो वैसे ही होना चाहिए ना जिसमें वैल्यू हमारी प्रोपोर्शन में हो। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें A:B इक्वल हो जाए B:C के, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्योंकि रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमिलरली राइट साइड इसको B/C। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास B² = AC। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में ये जो B की वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन। A को क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड C इज थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो B की वैल्यू हमारी हो गई √AC। तो ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है, मीन प्रोपोर्शन, ये वैल्यू बाकी दो वैल्यू की मल्टीप्लाई का रूट। तो इसमें क्वेश्चन बस इसी टाइप के आते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, वो भी कई बार आ जाता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर आपको दे रखा है A
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इस तरीके से उसको लिख देंगे। फिर जो भी वैल्यू आपको दे रखी होगी इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट टर्म आपके पास आ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से, तो अभी हम वही चीजें कवर करेंगे जो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। ये बस अपने को पता होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट है हमारा इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो क्या होता है? इनवर्टेंडो होता है, जैसे आपने इनवर्स पढ़ा, इनवर्स क्या होता है? अगर हम a रेशो b को b रेशो a लिख दें तो हम क्या कहेंगे? इनवर्स। तो ऐसे ही a रेशो b अगर c रेशो d के इक्वल है, वैल्यू को आपने इनवर्स कर दिया तो क्या बन जाएगा? b रेशो a d रेशो c। तो इस लो को नाम दे दिया इनवर्टेंडो। ठीक है, नेक्स्ट है, याद आ रहा है कि ऑल्टरनेंडो। अगर हम एक वैल्यू को अल्टर कर दें, b और c हम इंटरचेंज कर दें, इसको नाम दे दिया ऑल्टरनेंडो। नेक्स्ट वन इज कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो होता है जो भी रेशो दे रखा है दोनों तरफ +1 कर दो, ये हो गया कॉम्पोनेंडो। सिमिलरली डिविडेंडो हमारा हो जाएगा दोनों तरफ -1 कर दो, इसको बोलते हैं डिविडेंडो। एंड लास्ट ये हमारा है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें क्या होता है कि इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दिया हमने। ये बस प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में इनका नहीं जाना है। डिवाइड वाली टर्म एक बार पॉजिटिव साइन के साथ, एक बार नेगेटिव साइन के साथ। ये जो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ये कैलकुलेशन में हेल्प करता है आपकी। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बना देता है। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन। सिमिलरली राइट साइड अप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडेंडो। एडेंडो क्या होता है? न्यूमरेटर वाली वैल्यू ऐड कर दी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐड कर दी, तो ये हो गया एडेंडो। एंड सिमिलरली सबट्रेंडो में हम डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट कर देंगे और न्यूमरेटर को भी सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है प्रोपोर्शन की वो क्या क्या है। बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वेरिएशन। ये मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जब हम ये सिंबल हटाएंगे कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट टर्म आ जाती है। तो जो हमारा अभी हमने प्रोपोर्शन किया था वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि उसमें देखिए x/y और ऐसी दूसरी वैल्यू जो भी दे रखी होगी वो इक्वल होती है। मींस फर्स्ट रेशो इक्वल टू सेकेंड रेशो, जो भी वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसमें xy इज इक्वल टू बाकी की जो दो वैल्यू है। ठीक, इसमें यानी कि एक तरह से क्या होता है, स्टार्टिंग और x/y इक्वल होगा a/b के, इसमें होगा xy इज इक्वल टू ab। यानी कि फर्स्ट इसमें हम क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। और इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग टू वैल्यू की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एंड टू वैल्यू की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्लास में हमने डिटेल में किया था, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं इसके। हाँ जी, करो फाइंड आउट, फटाफट आप लोग ही सॉल्व करो ये क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है 4th प्रोपोर्शन। करो सिंप्लीफाई। यस, तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है 4th प्रोपोर्शन। तो 4th प्रोपोर्शन में x क्या रिलेशन था हमारा, AD इज इक्वल टू BC, या हम ये कह सकते हैं लास्ट वैल्यू हमारी मिसिंग है। ठीक है, तो हमें रिलेशन पता है AD इक्वल टू BC, मीन्स फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट मिडल टू वैल्यू की प्रोडक्ट के इक्वल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2ay इज इक्वल टू a²c। सिंप्लीफाई किया हमने इसको, चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। रिवीजन का बेनिफिट तभी है जब आप लोग उसको खुद सॉल्व करें। ठीक है, तो y इज इक्वल टू AC बाय
2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू AC/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया इंडिसेस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इंडिसेस। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इंडिसेस वाला टॉपिक। इंडिसेस के बेसिक फॉर्मूला हमें अच्छे से आते हैं। एक बार फटाफट देख लेते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। फर्स्ट है a की पावर m। देखो बेस अगर हमारा सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, राइट। बेस सेम है, डिवाइड की टर्म है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लॉजिक अब हम नहीं देख रहे हैं, लॉजिक तो हमने सारे क्लास में किए ही है ना, ठीक है। अभी हम केवल इसकी रिवीजन कर रहे हैं, केवल चीजें हमें याद आ जाएं, ठीक है। अभी वो टाइम गया कि आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर a की पावर m है, उसकी पावर n है, तो इसको हम mn लिख सकते हैं, nm लिख सकते हैं, या n की पावर m। क्योंकि देखो अगर 2 की पावर 3, इसकी पावर 2 है, तो हम इसको 3 × 2 6 पावर भी लिख सकते हैं, राइट। और ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 3 पावर, तो भी हमारी एक ही बात है। अगर हमें दो वैल्यू दे रखी है, पावर हमारी अलग अलग अप्लाई हो जाती है। अगर डिवाइड की टर्म है तो भी पावर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है। अगर दो वैल्यू इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर भी सेम होगी, और पावर अगर सेम है तो बेस भी आपका सेम होगा। तो इस सारे के सारे रूल्स हमें याद है। फिर छोटी छोटी बातें और थी कि अगर अपनी नेगेटिव पावर है, इसको डिवाइड में ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू है n√, है, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। या फिर अगर आपकी वैल्यू है a की पावर 1/n इज इक्वल टू b, तो आप इसको लिख सकते हैं b की पावर 1/n पावर उस तरफ जाके हमारी n पावर हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे रूल्स है जो हमारे क्वेश्चन में हेल्प करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। देखो अगर अपनी टर्म सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए आते हैं तो आप बेस चेक किया करो, बेस कैसा है। बेस अगर न्यूमेरिकल है तो पहले प्राइम फैक्टर कर दो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लो। बस कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए अपने पास फॉर्मूले के नाम पे बस इतना सही है, बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देंगे, डिवाइड वाली टर्म हो तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर उसकी पावर दे रखी हो ना, तो सबसे पहले पावर को सॉल्व किया करो, ठीक है। फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर सॉल्व करते हुए बीच में कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए मैक्सिमम टर्म कॉमन लेके, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमारी कैलकुलेशन में हेल्प कर देंगे, थोड़ी सी आसान बना देंगे हमारी कैलकुलेशन को, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिसेस के कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है। यस, ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस। अब देखो यहां क्वेश्चन में क्या है, पावर। अगर हमारी पावर है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। इसको हमने अलग अलग अप्लाई किया, ये बना x की पावर 3a, y की पावर -3b। सिमिलरली x की पावर -3a, y की पावर -2a। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ। चलिए इतना क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 3a -3a, y की पावर -3b -2a। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, ये वैल्यू कैंसिल 0, किसी की भी पावर 0 1। इधर नेगेटिव वैल्यू है, डिवाइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो बताइए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3b + 2a। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो कैलकुलेशन में आपके पास ये जो फॉर्मूले हमने रीड किए हैं, ये आगे पीछे करके मतलब किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके आपसे पूछ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहो, कैलकुलेशन विश्वास रखो अपने ऊपर। जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सोल्व करो, देखो आप लोगों को अप्रोच समझ में आएगी। ये क्वेश्चन है जैसे 6 इनवर्स 7 स्क्वायर। अब इधर देखो सारी वैल्यू आपको 6 7 की टर्म में नजर आ रही है, तो इसमें तो प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। अब पावर देखो आपको कैसी दे रखी है 7/2, तो पावर सब पे अलग अलग अप्लाई करोगे, ठीक है। चलो करो मेरे साथ साथ, क्वेश्चन करने से ही आएगा। आप लोग जब खुद ट्राई करोगे तभी क्वेश्चन आएगा। देखो यहां लिख भी रखा है, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैथ तभी आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कभी भी देखने से, सुनने से, समझने से नहीं आएगा। कितनी भी बार आप देख लो,
तभी आएगा जब आप लोग साथ में प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो करो मेरे साथ साथ। सबसे पहले देखो, आपको समझ में आ रहा है ना, 6 है, यहां क्या लिख सकते हैं, -1 -2 है ना, डिवाइड वाली टर्म ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। 7 इसकी पावर 2, नेगेटिव पावर ऊपर जाके पॉजिटिव, और इसकी पावर कितनी है, 7/2। यहां तक की बात क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू देखिए, -2 -3, 7 की पावर 3 + 5, और इस कंप्लीट की पावर कितनी है, -5/2। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 की पावर -3, 7 की पावर 6, कंप्लीट की पावर 7/2। सिमिलरली इधर देखिए कितना आ रहा है, 6 की पावर -5, 7 की पावर 8, कंप्लीट की पावर -5/2। क्लियर है। चलो अब ये सब पे अलग अलग अप्लाई करो, ये जो पावर है सब पे अलग अलग अप्लाई करो। तो देखिए ये क्या बना, 6 की पावर -3 साथ में है 7/2, 7 की पावर 6 × 7/2, 6 की पावर -5 × -5/2, एंड 7 की पावर 8 × -5/2। चलिए सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये आ गया -21/2, 7 की पावर, ये वैल्यू कैंसिल, 21, 6 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/2, एंड 7 की पावर -20। यहां तक हो गया। अब 7 वाली टर्म कंबाइन कर लो, 6 वाली टर्म कंबाइन करो। करो मेरे साथ साथ। बेस सेम है, पावर ऐड करके लिख देंगे, -21/2 + 25/2। 7 वाली पावर कंबाइन की 21 -20, 25 - 21 4, 4/2 2, तो ये वैल्यू आ गई 6² एंड 7 डन। 36 × 7 सोल्व कर लो, या डायरेक्ट आंसर है तो डायरेक्ट लिख दो। 36 × 7, तो देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास आ गया 252 डन। (36 × 7), तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 252। बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? ओके हाँ जी। अब क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। डरना नहीं है क्वेश्चन देख के कि पता नहीं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कॉन्फिडेंट रहिए, रिलैक्स होके पेपर दीजिए। कॉन्सेप्ट आपका सब करवाया हुआ आएगा, कुछ भी नया नहीं होता है, बस वो आपको देखना होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, चलो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को। मेरे साथ साथ बने रहिए, क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप एग्जाम में अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन इतनी ही है, मैथ समझने से नहीं आएगा, करने से आएगा। चलो करो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैल्यू आपको दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बताइए कैसे, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारे इस क्वेश्चन को करने की। बेस में आपको सारा क्या नजर आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो प्राइम फैक्टर कर लें। चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं, हम इधर ही कर लेंगे। 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3, 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, और इसकी पावर कितनी है, y + 1। तो बताओ दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, राइट। तो दोनों पे हम पावर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। ये एज इट इज हमारी वैल्यू, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। 5 की पावर x + y + 3, ये है 2 की पावर y + 1, 3 की पावर y + 1। अब डिवाइड वाली वैल्यू देखो, डिवाइड में हमारी वैल्यू क्या है, 6 अगेन 2 × 3, दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर x + 1, 3 की पावर x + 1। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, तो 5 की पावर y + 3, 2 की पावर y + 3, एंड नेक्स्ट वैल्यू है 5 की पावर x, 3 की पावर x। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसको। 2 वाली टर्म कंबाइन कर लो, 3 वाली टर्म कंबाइन, 5 वाली टर्म कंबाइन। 2 वाली टर्म हमने कंबाइन की x + 3, y + 1, -x - 1 -y - 3। 3 वाली का टर्म कंबाइन कर लेते हैं, 2x - y, y + 1, -x - 1 -x। 5 वाली टर्म कंबाइन करते हैं, x + y + 3, -y - 3 एंड -x। जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल कर देते हैं। कुछ हो रहा है क्या कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, डन डन डन, सभी कैंसिल हो गया, 0, किसी की भी पावर 0 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वैल्यू हमारी कैंसिल,
ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, अगेन 3 की पावर 0। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, ये भी सारी वैल्यू कैंसिल, 0, किसी की भी पावर 0, 1। तो सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो एक तो हमारी ये अप्रोच है। ठीक, दूसरी अप्रोच क्या है, वो जुगाड़ बोलते हैं जिसको। ठीक है, दूसरी अप्रोच देखिए, आप आंसर चेक कर लीजिए। अब आंसर में देखिए आपकी सारी वैल्यू कैसी है, 1, 0, -1, 10, इस टाइप की न्यूमेरिकल टर्म है। तो आप एक काम कीजिए, कोई भी सिंपल सी वैल्यू कंसीडर कर लीजिए x और y की। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, y की वैल्यू भी 0 ले लेते हैं, चेक करते हैं क्या वैल्यू बन गई। ये वैल्यू 0, 2 क्यूब 8। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, ये वैल्यू हमारी 0, ये वैल्यू 0, 0 - 0, किसी की भी पावर 0, 1। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू, ये वैल्यू हमारी 0, 0, 5 क्यूब 125। ये वैल्यू आ गई हमारी 6, ये वैल्यू 0, 6 की पावर 1। डिवाइड वाली वैल्यू चेक करते हैं, ये इधर लिख लेते हैं 8, 125 एंड 6। डिवाइड वाली वैल्यू चेक करते हैं, यहां वैल्यू 0 पुट किया, कितनी वैल्यू आ रही है, 6। नेक्स्ट वैल्यू 0 पुट किया, 10 क्यूब 1000 एंड 15 की पावर 0, 1। यहां तक हो गया। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 6 से 6 कैंसिल, 125 इंटू 8 वैल्यू आ रही है 1000, डिवाइड बाय 1000, सॉल्व करके वैल्यू कितना आया, 1। तो जब आपका जो आंसर दे रखा है उसमें अगर वेरिएबल नहीं हो तो कोई भी सिंपल सी वैल्यू कंसीडर करके सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो इस टाइप की ट्रिक हमारा एग्जाम में टाइम सेव कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैसे बताया हुआ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट हम शॉर्टकट से करें। चलिए शॉर्टकट से करते हैं, a की पावर p, b की पावर क्यू, c की पावर है। जब भी वैल्यू इक्वल दे रखी हो, जो रिलेशन है हमारा, रिलेशन क्या दे रखा है, b² - ac। अच्छा, प्रॉपर मेथड आना चाहिए, प्रॉपर मेथड मैंने सारे क्लास में करवाए हैं। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट शॉर्टकट से करेंगे। क्या करते थे हम, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, मल्टीप्लाई एडिशन में चेंज, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से। याद है सबको? ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लो, पी आर एलसीएम ये बना p + r। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक है जो हमारा टाइम सेव कर देती है ना, कैलकुलेशन का आपका टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगा। तो देखो यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, किसके इक्वल आ रही है, 2 के इक्वल। डन। चलिए इंडिसेस में तो हमने बहुत सारी ट्रिक की थी, है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो ट्रिक की हेल्प से आसानी से हो जाते हैं। क्लियर है, याद है सभी को? चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर है, 1/3 पावर है, तो 1/3 पावर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड एंड देन सिंप्लीफाई। इसको भी मैंने डायरेक्ट बताया था, राइट, याद है? यहां जो भी वैल्यू है उसका क्यूब, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव 3x, देन इधर जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, माइनस है तो -1 डिवाइड बाय सेम वैल्यू। तो ये आंसर आ गया p - 1/p। डन। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, अच्छा एक बार फॉर्मूले और हम रिवाइज कर लेते हैं इंडिसेस के। इंडिसेस के फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, फॉर्मूले अपने को सारे आने चाहिए। a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2b। इसमें बाकी सारे फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, a³ + b³ + c³ - 3abc। ये किसके इक्वल, a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - ca। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला कि a + b + c अगर 0 के इक्वल है तो a³ + b³ + c³ किसके इक्वल, 3abc। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इन फॉर्मूला पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे भी कैलकुलेशन करनी आ सकती है। ठीक है, इंडिसेस के तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट के नाम पे बस इतना सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉगरिथम। लॉगरिथम पता है सभी को क्या होता है? देखो अभी हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे अगर हमने लिखा 2³ = 8, तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
इसी बात को लिखने का बस एक और तरीका है जिसको हमने नाम दे दिया लॉगरिथम। तो इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, अब इधर बताओ बेस कितना है 2, पावर कितनी है 3, किसके इक्वल आएगा, नंबर के इक्वल। तो क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकती हूं, log 2 की क्या पावर करे कि 8 आ जाए, कितनी पावर करने से, 3 पावर करने से, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म। समझ में आया। तो लॉगरिथमिक फॉर्म होती है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमने इंडिसेस में पढ़ा था उसी बात को लिखने का एक और तरीका है, राइट। इसी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि जैसे इसको सिंप्लीफाई करना आए आपको तो डायरेक्ट ऑन कैलसी कर सकते हो। कैसे, 2 इंटू इक्वल, जितने स्टेप करने से वैल्यू आपकी इसके इक्वल आ रही है। अगर यहाँ छोटी वैल्यू है तो डिवाइड इक्वल कर दो, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपका नेगेटिव साइन आया। लेकिन अभी अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो अभी वो टाइम नहीं है कि आप लोग इन ट्रिक की हेल्प से करो, ठीक है। चलो अभी हम कॉन्सेप्चुअली ही बात करेंगे। बाय चांस ये वैल्यू हमें सॉल्व करने के लिए आती है तो इसको इक्वल टू x कंसीडर करेंगे और कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया तो 2 की पावर x किसके इक्वल, 8। सिंप्लीफाई किया, बेस सेम पावर सेम, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 हमारा क्या है 2 क्यूब, तो x की वैल्यू कितना आ गई 3। क्लियर है, बात समझ में आई। तो इस तरीके की कैलकुलेशन आपकी आ जाती है एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। ओके, अब इसके कुछ रूल्स थे जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो फॉर्मूले बताइए, सबको याद है, log mn, mn का फॉर्मूला हो गया log m प्लस log n, log m बाई n का फॉर्मूला log m माइनस log n, log m की पावर n, पावर आगे आ जाती है हमारी, बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू 1 के इक्वल होती है, log 1 की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल होती है। एक ये हमारा बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ये क्या कहता है, log a b किसके इक्वल, log b बाय log a, और हम अपनी तरफ से कोई भी बेस लगा सकते हैं, ठीक है। एक ये रिजल्ट था कि ये दोनों वैल्यू अगर हमारी सेम हो, ध्यान से देखना ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें काफी सारे बच्चे प्रॉब्लम और आती है, यहां वैल्यू सेम हो तो वैल्यू हमारी इसके इक्वल होती है, और a की पावर log b इसको हम लिख सकते हैं b की पावर log a। तो इस टाइप से आपके कॉन्सेप्ट के नाम पे बस ये 2-4 फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और बेसिक नॉलेज कि एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करना है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यस, द लॉगरिथम ऑफ दिस वैल्यू टू द बेस 2 रूट 7। हाँ जी, अब देखिए log 2 रूट 7 21952 ये वैल्यू है, एंड इधर वैल्यू है log 3 रूट 3 19683। तो एक तरीका इसको इक्वल टू x कंसीडर कर लो, एक्सपोनेंशियल में चेंज करके और उसके फैक्टर करके सॉल्व करके देख लो, ठीक है। लेकिन वो बहुत लेंथी मेथड हो जाता है, तो हम इसको डायरेक्ट कैलसी पे भी कर सकते हैं। कैलसी ट्रिक मैंने बताई थी क्लास में, 2 इंटू 7 अंडर रूट इंटू इक्वल, ठीक है। नाउ इक्वल इक्वल प्रेस करते जाओ, जितनी बार प्रेस करके आपकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। चलिए करते हैं, करो मेरे साथ साथ, साथ के साथ सॉल्व करो, तभी आप लोग एग्जाम में कर पाओगे। अभी अगर खाली बैठ गए तो एग्जाम में भी ऐसे ही बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो मेरी तरफ मत देखो, करो सॉल्व। चलो 2 इंटू 7 अंडर रूट इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, 3 4 5 6 टाइम करने से वैल्यू आ रही है 21951.999 समथिंग, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2। तो यहां हमारी वैल्यू आ गई 6। सिमिलरली हम इधर कर देंगे कैलसी पे डायरेक्ट, ये वैल्यू 3 इंटू 3 अंडर रूट इंटू इक्वल, यहां तक हमारा हो जाता है 2 स्टेप। नाउ इक्वल इक्वल प्रेस करके देखते जाओ, कितनी बार प्रेस करके आपकी ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हमने किया 3 इंटू 3 अंडर रूट इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, 3 4 5 6 टाइम करने से ये वैल्यू आ रही है 19682.9999 समथिंग, राइट, मीन्स अप्रोक्सीमेट 3, राइट। तो देखिए यहां पे वैल्यू कितनी आई है 6, तो दोनों ही वैल्यू 6 आई है, मीन्स दोनों वैल्यू सेम है। तो यहां हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल। क्लियर सभी को।
चलिए आ रहा है ना सबको समझ, है ना? तो बस इतना सा ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसको अच्छे तरीके से कीजिए तो कितना भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए आप लोग कर सकते हो, ठीक है? हाँ जी, और इन जनरल पेपर आसान आता है, 80 क्वेश्चन आपकी रेंज में होते हैं, 20 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, पर उन 20 पे फोकस मत करो, उन 80 पे फोकस करो, ठीक है? और सभी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन कंडीशन इतनी है सिलेबस कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? हमें टॉपिक सारे करने हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट यूजिंग लॉगरिथम टेबल, लेकिन लॉगरिथम टेबल से तो हमें नहीं करना, इसको इवेल्युएट करना है। देखिए क्या बताए हुए, जब भी एक से ज्यादा लोग हो हम सिंगल लॉग में चेंज करेंगे, ठीक है? ये अप्रोच होनी चाहिए हमारी सॉल्व करने की। अब ये जो 1/2 है इसके कारण हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें पता है ना कि n log m, इसको हम लिख सकते हैं log m की पावर n। तो ये जो 1/2 है इसको हम पावर में ले जाएंगे, ठीक है? तो ये वैल्यू क्या हो गई, log 36 की पावर 1/2। नेक्स्ट वैल्यू है log 5 माइनस log 30, ये वैल्यू है। अब दो रूल्स और भी तो पता है ना हमें, log m प्लस log n किसके इक्वल, log mn। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि एडिशन की टर्म हो तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, एंड log m माइनस log n ये हमारा होता है log m बाई n। तो अगर हमारी वैल्यू ऐसे नेगेटिव में हो तो उसको डिवाइड में लिख देंगे, राइट? तो कंबाइन करें, चलिए कंबाइन करते हैं, log 36 की पावर 1/2 कितना आएगा, 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 30, चेक करो कितना आ रहा है। तो ये वैल्यू आ गई 5 कैंसिल 1 और log 1 की वैल्यू 0, तो ये हमारा आंसर, ठीक है? बात समझ में आई, क्लियर है सभी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़ो क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखिए आपको क्या दे रखा है, log 2 गिवन है, log 3 गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है log 60 की। यस, देखिए हमें वैल्यू चाहिए log 60 की। तो क्या बताया था, अगर एक फैक्टर 10 बनता है तो उसको एज इट इज रखेंगे, तो 10 को हम रखेंगे एज इट इज। अब इसके अलावा वैल्यू बची 6, उसको लिखा हमने 2 इंटू 3। अब log m इंटू एन, अभी अभी हमने फॉर्मूला किया था, m इंटू एन को लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो यहां log 10 इंटू 2 इंटू 3 क्या लिख सकते हैं, log 10 प्लस log 2 प्लस log 3, ठीक है? तो log 10 1, log 2 की वैल्यू x दे रखी है, log 3 की वैल्यू y, तीनों वैल्यू हमने पुट कर दी, ये हमारा आंसर, ठीक है? तो x प्लस वाई प्लस 1, समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से ज्यादा लोग हैं, सिंगल लॉग में चेंज करोगे, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। यहां देखिए क्या दे रखा है, बेस डिफरेंट दे रखा है, तो हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, बेस को सेम बनाना। चलिए बेस सेम बनाते हैं, log 2x। 4 को बताओ क्या लिखें, 2 स्क्वायर। 16 को क्या लिखें, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 21/4। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। अब देखिए अगर बेस से पावर आगे आएगी तो किधर आती है, डिनोमिनेटर में आती है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूं, log 2x 1/2 log 2x 1/4 log 2x लिख सकते हैं ऐसा, इज इक्वल टू 21/4। हाँ जी, अब देखिए सारी वैल्यू से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो इधर भी log 2x है, इधर भी log 2x है, इधर भी log 2x। तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। चलिए log 2x कॉमन, क्या वैल्यू बची 1 1/2 1/4 और इधर वैल्यू है 21/4। करो सिंप्लीफाई, लो एलसीएम, 4 एलसीएम 4 2 1, इधर log 2x किसके इक्वल 21/4। अब देखिए 4 + 2 6 6 + 1 7 7/4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा log 2x 21/4, उधर जाके हो जाएगा 4/7। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये वैल्यू कैंसिल 3। तो
तो देखिए यहां से हमारी वैल्यू आ गई log 2x किसके इक्वल, 3 के इक्वल। इसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं, 2 क्यूब किसके इक्वल, x। ठीक है, तो 2 क्यूब हमारा 8 आंसर। डन। तो इस तरीके से अगर आपका बेस डिफरेंट हो, क्लियर हुआ कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा टारगेट रहना चाहिए बेस को सेम बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि अगर हमारा बेस डिवाइड में हो, लॉग हमारा डिवाइड में हो, तो डायरेक्ट ऊपर लेके जाना चाहें, क्या करते हैं हम, बेस और नंबर इंटरचेंज। तो इन दोनों वैल्यू को बस इंटरचेंज करके लिख दो। चलिए लिख देते हैं, ये वैल्यू आ गई log x a बाई बी, नेक्स्ट वैल्यू है log x b बाई सी, नेक्स्ट वैल्यू है log x c बाई। यहां तक की बात क्लियर। एक से ज्यादा log है, सिंगल लॉग में हम चेंज करेंगे, एडिशन की टर्म हमारी मल्टीप्लाई में चेंज। चलिए कर देते हैं, log x a बाई बी, b बाई सी, c बाई। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस, b कैंसिल, c कैंसिल, a कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, log 1 0 के इक्वल। सिंपल, क्लियर है सभी को, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी ऐसे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं विदाउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, तो हम क्या करेंगे, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इक्वल में कुछ गिवन हो सकता है या फिर गिवन नहीं होगा। अगर इक्वल में कुछ नहीं है तो हम राइट साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, उसके बस फैक्टर करते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अब देखो 27 है, 27 को क्या लिखोगे, 3 क्यूब, तो इसको हम क्या लिखें, log 2, log 2, log 3, log 3। 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब और साथ में एक 3 और है हमारे पास, राइट। अब बताइए 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके आ गई 9। 9 को हम आगे ले आएंगे, यहां से हटा दें, 9 को ले आए आगे। अब बेस और नंबर सेम है, ये वैल्यू तो 1 बन गई ना, तो इधर वाली वैल्यू तो हमारी 1 बन गई, कैंसिल कर दें। ठीक है, अगेन इसके फैक्टर कर लो, 9 को फिर से क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। तो 9 को हमने लिखा 3 स्क्वायर, राइट। पावर हम आगे ले आते, 2 हम आगे ले आए, बेस और नंबर सेम है, अगेन वैल्यू क्या हो गई, 1। सिमिलरली बेस और नंबर सेम है, वैल्यू 1, ये वैल्यू भी सॉल्व, और log 1 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। क्लियर है, आया सबको समझ, है ना, सारा रिवाइज हो रहा है ना। हमने ऐसे ऐसी कितनी सारी ट्रिक क्लास में की थी ताकि हमारा एग्जाम में टाइम सेव हो जाए। ठीक है, चलिए यहां मैंने कोशिश की है कि हर वैरायटी का एक क्वेश्चन लिया जाए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब भी एक से ज्यादा लोग हो, इक्वल में कुछ दे रखा है, तो हम क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड से, एक्सपोनेंशियल में चेंज करते जाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, log 1/2 log t log 432 इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू है। यहां से हमने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज किया तो 1/2 की पावर 2 इस बीच वाली वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, राइट। ठीक है, चलिए इतना काम कर देते हैं, 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4 हो गया। यहां तक किसके इक्वल, log t log 432, राइट। अगेन इसको चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल में, तो t की पावर 1/4, ये वैल्यू हमारी आ गई log 432। क्लियर, यहां तक हो गया। अब देखो हमें t की वैल्यू चाहिए थी ना, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 को बताओ क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। डन। log में बेस से पावर आगे आएगी तो किधर आती है, डिनोमिनेटर में, यहां से पावर आगे आएगी तो किधर आएगी, न्यूमरेटर में। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2 log 2। अब बताओ बेस और नंबर सेम है, तो ये वैल्यू तो हमारी 1 बन गई ना, केवल क्या बचा 5/2, किसकी वैल्यू है, t की पावर 1/4। अब 1/4 पावर इधर आके क्या बन जाएगी, 4 पावर, तो t इज इक्वल टू 5/2 की पावर 4, और यू कैन राइट इट एज 625/16। क्लियर, हाँ जी, समझ में आया सभी को।
क्लियर हुआ? तो देखो लोग, इतना सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के नाम पे बस इतना सही है, कितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा। छोटे छोटे रूल्स है जो हमें अप्लाई करने आने चाहिए कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो कॉन्सेप्ट बस इतना सही है। फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा रिवाइज, ठीक है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है और 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसमें से आराम से आ जाते हैं। हार्डली, बहुत बुरे से बुरा अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन टफ आता है, अदरवाइज आपका इस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आ जाता है। हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट ही आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो भी आप इस चैप्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए।